पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के मेरे बारे में आपको मैं कुछ बता दूं। तो मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और एक समझ सकते हैं कि गरीब मछुआरा परिवार में पिताजी का मछली मारने का कारोबार था और गांव में गरीबी के हालत में आर्थिक तंगी रहने के कारण 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज जाना था, अपने परिवार अपने रिश्तेदार सबके साथ रहना था, ऐसे उम्र में मैं भागकर मुंबई जैसे शहर गया और वहाँ पे मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया। मैंने रहने के लिए घर नहीं था, तमाम तकलीफ को झेल कर और आप लोगों के आशीर्वाद से एक समय आया कि एक बेहतर जिंदगी मैं वहाँ पे जीने लगा और बेहतर जिंदगी जी के एक आसमान की बुलंदी तक मैं पहुँचा। फिर मुझे लगा, फिर मैं बिहार लौट के आया अपने घर और मैंने वहाँ पे अपने लोगों को देखा समझा, सोचा कि लोग चांद पे पहुंचने के लिए घर बना रहे हैं, चांद पे पहुंचने के लिए सोच रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तमाम हजारों समस्या है। उसके बाद मैंने अपने समाज के हक अधिकार के लिए 2014 से लगातार मैंने बिहार में अपने समाज के बीच में संगठन बना के लोगों को जागरूक करने का मैंने काम किया और कई पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे मैंने घूमने का काम किया कि समाज के साथ जो समस्या है वो पूरा करे। जैसे बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है, झारखंड में आरक्षण नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल एक ही राज्य था पहले, लेकिन राज बंटवारा के साथ साथ बिहार के निषाद को कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मान नहीं मिला। जबकि देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो तब से मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंने काम किया, लेकिन मैंने सबके पीछे घूम घूम के मैंने देख लिया कि लोगों को मांगने से आपको सिर्फ भीख मिल सकता है, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका अधिकार मिलेगा, वरना अधिकार आपको नहीं मिलेगा। और मैंने 2017 तक दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर मैंने देखा और फिर 2018 में मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और 2019 में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी को सफलता नहीं मिला, लेकिन हमने 2020 में लड़ा, एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा और मजबूती से हमारे पार्टी को सफलता मिला और बिहार में आज हमारे 4 विधायक हैं और मजबूती से हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और बिहार में सरकार चला रहे हैं। आज आपका निषाद का बेटा, आज बिहार में जो सरकार है वो आपका सरकार है, वहाँ पे 243 सीट पर सरकार बनता है और बिहार में भी 125 सीट का बहुमत है और 125 में 4 विधायक आपका भी है, 122 पे सरकार बनता है। जितना ताकत भारतीय जनता पार्टी 74 के पास है, उतना ही पावर आपके 4 विधायक के पास है। अगर 74 वाला अगर सरकार से समर्थन वापस कर ले तो सरकार गिर जाएगा, अगर 4 वाला भी अगर समर्थन वापस कर ले तो सरकार गिर सकता है। आज ऐसी ताकत आपके पास बिहार में है और ये कब हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार के निषाद जागरूक हुए और अपने पैर पे खड़ा हुए और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष किए। मेरा मानना है कि मैं लगातार 2016 से आपके उत्तर प्रदेश में समाज के हक अधिकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमने रथ यात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक किया और मैंने उत्तर प्रदेश में घूम घूम के हर गांव में, हर जगह मैंने घुमा, देखा कि बिहार से ज्यादा जागरूक निषाद जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। और बिहार में निषाद जो इतना पीछे था, उन्होंने अपने पैर पर खड़ा होकर अपने चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होने का काम किया। आज बिहार में हमारी सरकार है। आज बिहार में बिहार के 2.25 लाख करोड़ का बजट होता है और उस विकास के बारे में अगर सोचना होता है तो उसमें 4 आदमी सोचता है, उसमें से एक जो होता है वो आपका बेटा, आपका सनफ मल्ला होता है कि बिहार के विकास के बारे में सोचने का काम करे। आज हमारे बिहार में 1300 करोड़ का बजट है निषाद के लिए, मछुआरा के लिए। आज मजबूती से हम लोग बिहार में मछुआरा के लिए काम कर रहे हैं। आज 90% तक हम लोग अनुदान दे रहे हैं। आज बिहार में जितने भी तालाब है वो सारे तालाब वो सरकारी रेट पर और सिर्फ मछुआरों को दिया जा रहा है। ये सारे उपलब्धि आप लोगों के बीच में है और यही तरीका, यही सोचकर मैं आज उत्तर प्रदेश में आया हूं कि आपको भी हक अधिकार के लिए खड़ा होना है और संघर्ष करके अपनी सरकार बनाना है। आज यहाँ पे
हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी जो जेल में थे गोरखपुर में, मैंने उनको जेल से बाहर निकाला, उनको मैंने मदद किया, मैंने पार्टी बनवाया, हमने उनको चंपा देवी पार्क में रैली करवाया, लखनऊ में रैली किया, हर तरह से मैंने मदद किया और उनको मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संभाले और मैं बिहार संभालता हूं, क्योंकि आपकी और हमारी लड़ाई एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और आरक्षण जो है दिल्ली से होना है और दिल्ली पे एक बार हमें चढ़ाई करना है। आप उत्तर प्रदेश में ताकत बनाए और हम बिहार में ताकत बनाते हैं। और मजबूती से हम लोग बिहार चले गए, आज वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, लेकिन हम तो बिहार में सत्ता पावर के नजदीक पहुंच गए। बिहार में निषाद को सर खड़ा करके जी सकता है, ऐसे मैंने ताकत मैंने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने 2018 में एक लोकसभा टिकट पे आप साइकिल पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद खैर वहां पे भी आपको समाज ने माफ किया और आपके बेटा को चुनाव जिता के सांसद बना दिया। उसके बाद आपने फिर 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टिकट पे समझौता कर लिया और अपने बेटा को सांसद बना दिया और समाज को कहीं ना कहीं मझधार में आपने छोड़ दिया। वहां पे भी समाज ने आपके साथ एक्सेप्ट किया। आज जरूरी पड़ा कि 2022 का चुनाव होने वाला है और पूरे हिंदुस्तान का नजर उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव पे होने वाला है। और लोग कहते हैं कि दिल्ली का दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरता है और उत्तर प्रदेश में वो ताकत है कि जो दिल्ली में बैठा दे जिसको, वो जो बिहार उत्तर प्रदेश में जो सरकार बना ले वो दिल्ली में भी सरकार बनाने लगता है। तो अगला 2 महीने के बाद आपके प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आज यहाँ पे जरूरी है कि निषाद 15% वोट बैंक है, इतनी बड़ी शक्ति है, ताकत है और सभी युवा मजबूती से खड़ा है, तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपको ईमानदारी से चलना था। आज 2022 में आपको बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को आप झुका सकते थे, अपनी बात मना सकते थे, आप अपने आरक्षण ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्या किया? एक एमएलसी में आपने समझौता कर लिया। जो आप यहाँ पे 100 सीट पर समझौता कर सकते थे, बिहार उत्तर दिल्ली में आरक्षण की समझौता कर सकते थे, लेकिन आपने एक एमएलसी पे समझौता कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है और मुझे लगता है कि मजबूती से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये समाज को गुमराह करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने के लिए लगे हैं। आज डॉक्टर साहब ने एक टिकट पे समझौता कर लिया, तो इसलिए साथियों मजबूती से हम लोगों को काम करना है। आज देखिए, आज लखनऊ में योगी जी बैठक कर रहे हैं, निषाद के साथ आज बैठक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि निषाद को आरक्षण देना है। यानी कि देने का मन तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं 2014 से उसके पीछे लगा हूं और सिर्फ वादा पे वादा कर रहे हैं और आज बैठक कर रहे हैं उनके लोग कि योगी जी आरक्षण करना चाहते हैं। तो भैया इंतजार किस बात का? आरक्षण कीजिए, अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। आपके हाथ में क्या मेहंदी लगा है? आप तो ऑलरेडी बिहार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी एनडीए की सरकार है। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? निषाद को फिर 2022 में गुमराह करेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको क्या लंदन में जाके सरकार बनाएंगे, उसके बाद बिहार में निषाद को आरक्षण देंगे या उत्तर प्रदेश में? तो भैया कहीं ना कहीं ये लोगों का चालाकी है समाज को गुमराह करने का, और इससे हम लोगों को भटकना नहीं है। पार्टी का लक्ष्य है 165 सीट पर हम लोगों को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी मजबूती से गांव-गांव में घूमिए, हर एक बूथ पर अपने लोगों को मजबूत कीजिए। आज क्या मिला? आजादी के 75 साल बीत गया। 75 साल में आज तक हमें लोग घुमाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज 75 साल से वोट गिरा रहे हैं, हर 5 साल में 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस बार हमें अपनी ताकत को दिखाना है। जैसे बिहार में हमने अपनी ताकत दिखाया और सत्ता पावर में आए, आज वहां पे हमारी सरकार है, मजबूती से उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। हमें पता नहीं है कि 165 सीट पे लड़ेंगे तो हम कितना जीतेंगे, वो उत्तर प्रदेश के जनता मालिक का हाथ में है कि हमारी पार्टी कितना जीतेंगे। लेकिन एक बात मुझे पता है, 165 सीट पर लड़ेंगे तो कम से कम 75 सीट अगला को हारना पड़ेगा। उसको हारना पड़ेगा जो समझते हैं कि निषाद का वोट मेरा जागीर है,
जो समझते हैं कि एक एमएलसी दे दिया और पूरा उत्तर प्रदेश के निषाद का वोट मेरा जागीर हो जाएगा, ऐसे लोगों को कम से कम 75 सीट हारना पड़ेगा। और जब तक एक बार हराएंगे नहीं तब तक अगला को पता नहीं चलेगा कि आपकी ताकत क्या है। तो इसलिए 2022 में आपका वोट आपके पार्टी में जाना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। आज बताइए ना, आज आपके उत्तर प्रदेश में क्या सम्मान मिल रहा है? आज हमने पार्टी लॉन्च करने के बाद 3 महीना पहले हमने पार्टी लॉन्च किया, उसके बाद मन में इच्छा हुआ कि हमारे कुल खानदान से हमारे बहन वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस हम मनाएंगे। और हम पार्टी के सभी लोगों ने निर्णय लिया और हर मंडल में 18 मंडल में उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण करना था पूरे प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? आपके वीरांगना फूलन देवी को माला पहनाने से रोक लगा दिया। अब बताइए कि वीरांगना फूलन देवी जी ने, जिसको दुनिया मानता है, दुनिया उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, दुनिया को उन्होंने बताया कि महिला जो है सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखी है, उनके साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा तो अपना बदला लेने के लिए तैयार है। ये भारत ने पूरे दुनिया को बताया। उसके बाद वो अच्छा किए कि बुरा किए ये विषय अलग है। उसके बाद भी यहाँ न्याय के द्वारा उनको सजा दिया गया। 10 साल सजा काट के आए। 10 साल सजा काटने के बाद उत्तर प्रदेश के महान जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सांसद बनाया। और सांसद बनने के बाद लोगों ने उनको हजम नहीं कर पाया, उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद हत्या करने के बाद अब हम लोगों ने 10 साल 20 साल के बाद भूल गए और हम उनके बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि हमारे कुल खानदान की बेटी थी, माँ थी, बहन थी, आज उनको मैं सम्मान के लिए मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिमा लगाना था, माल्यार्पण करना था। तो ये लखनऊ की सरकार ने क्या किया? सारे जगह उन्होंने रोक लगा दिया, कहीं पे माल्यार्पण नहीं करने दिया, कहीं जगह थाना में अपने कस्टडी में ले लिया और कहीं तो लेके बिहार में भेज दिया गया। लेकिन आज बिहार में आपकी सरकार है। हमने पूरे प्रदेश में जहां सोचा वहां पे मैंने कार्यक्रम कराया। तो किसी का माई का लाल में दम नहीं है कि बिहार में रोक सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके वीरांगना फूलन देवी को माला पहनाने से रोका। तो ये कहीं ना कहीं आज आपको कुछ नहीं समझता है, आपको 1% भी मान सम्मान नहीं देने का। लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आता है तो सरकार हो या सिस्टम हो, उनको सोच के चलना पड़ता है, हर एक लोगों के पीछे चलना पड़ता है। अब बताइए कि 3-4 महीना बाद चुनाव है, उसके बावजूद भी आपको पूछा नहीं, आपको अपमान किया। तो मैंने भी ठान लिया कि 18 मूर्ति का बदला 50,000 प्रतिमा से लेंगे उत्तर प्रदेश में। अगले महीने में ही 15 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में 50,000 प्रतिमा घर घर गांव-गांव लगने के लिए जा रहा है और मैं पूरे प्रदेश में लगाऊंगा। योगी जी, आपकी सरकार है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप निश्चित तौर पे बड़ा कार्यक्रम करने से रोक सकते हैं, लेकिन किसी के दिलों से कैसे रोक सकते हैं? किसी के घर पे मानने से कैसे रोक सकते हैं? कोई लोग राम को मानता, कोई रहीम को मानता है। हम फूलन देवी के वंशज हैं, हम फूलन देवी को मानते हैं और उनके लिए जीते हैं और उनके लिए काम करेंगे। इसलिए साथियोों, आज मजबूती से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और हम लोगों को, पार्टी को, संगठन को गांव-गांव में आपको खड़ा करना है। 165 सीट पर हम सभी को चुनाव लड़ना, इसके लिए अगले महीने से तैयारी करना है। आज ये 12-13 रैली हमारा हो रहा है प्रदेश में और आने वाले समय में कई रैली आने वाले समय में भी होने वाला है। गोरखपुर में भी 20 तारीख को रैली होने वाला है। तो तमाम हम लोग समाज के लिए है और मुझे पता है कि मेरा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निषाद जितना कैडर है, जितना जागरूक है, मुझे लगता है कि इतना जागरूक अगर बिहार में अगर हमारा निषाद बन जाए तो 2025 में बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। साथियों, बिहार का मुख्यमंत्री निषाद का बेटा होगा। तो आने वाले समय में आज मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज क्या मैं यहाँ पे आया हूँ? क्या मुझे मंत्री बनना है? क्या मुझे विधायक बनना है? क्या मुझे एमएलसी बनना है? नहीं, ऑलरेडी मैं बिहार में ऑलरेडी बना हूँ। आज यहाँ पे राज तो आप ही को करना है। सिर्फ मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ कि आप यहाँ पे अपने पैर पे खड़ा होइए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो बहुत बड़ा है। हमें आने वाले समय में दिल्ली पे चढ़ाई करना है और दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए आपका साथ चाहिए। और आपका साथ इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम बिहार से जब वो चलना चालू करेंगे और एक आवाज देंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के निषाद भाई अगर चलना चालू करेगा तो बिहार के निषाद भाई से पहले उत्तर प्रदेश के भाई दिल्ली पे चढ़ाई करेगा। हम 2024 में 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करने के लिए जा रहे हैं।
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 5 राज्य में आने वाले समय में हम काम करेंगे और 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करेंगे और 2024 में दिल्ली में हमारे 10-20 सांसद पहुंचाएंगे। ये तख्ती हम बनाने के लिए आए हैं। आज मैं एक एमएलसी और एक विधायक बनने के लिए नहीं आया, ये समाज के हक अधिकार दिखाने के लिए। आज अगर आप कह रहे हैं कि आप 15% है तो 15% दिखाना पड़ेगा, आपको रैली करके नहीं, आपको वोट गिरा के दिखाना पड़ेगा कि आपके साथ है। आज बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन के साथ हम थे। 2019 में परिणाम अच्छा नहीं हुआ, फिर भी हम महागठबंधन में थे और उसके बाद साथी ने कहा कि हम लोग साथ चलेंगे। और फिर जब उपचुनाव का समय आया तो हमारे गठबंधन के बड़ा नेता का कहना था कि नहीं, चुनाव के समय में हम गठबंधन करेंगे, अभी 5 सीट पर हम अकेले लड़ते हैं क्योंकि आपके पास वोट है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। तो हमने कहा भैया जब गठबंधन में है तो साथ में लड़ना है, नहीं तो आप अपने घर में लड़िए, मैं अपना लड़ता हूँ। और मैंने प्रदेश में 1 सीट पर मैंने चुनाव लड़ा और मैंने ताकत दिखाया। 1 सीट पर 25,000 वोट लाके दिखाया और 15% जो हम हमेशा क्लेम करते हैं उसे बोलते नहीं है, लाके मैंने दिखाया। तब बिहार के प्रदेश में लोगों को लगा कि मुकेश सहनी के पास 15% वोट है और 2020 में ऐसे भी स्थिति में आपके साथ सामने वाला आया और गठबंधन किया। तो ये ताकत आपके पास है, तो ये एक बार ताकत आपको 2022 में दिखाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हम 10 को विधायक बनाएंगे, ये सोच के चलिए कि हमारे प्रदेश में हमारे पार्टी को 65 जगह पर लड़ेंगे, कम से कम 15% वोट आना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट हमारे अच्छे होंगे, हर जाति धर्म के लोग अच्छे होंगे, अच्छे जगह हम टिकट दे पाएंगे। त्रिकोणीय मामला होगा तो हमारे बहुत जगह कैंडिडेट जीत के जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि हमको 15% वोट लाके दिखाना है। और जब 15% वोट ला देंगे तो 2024 का जब चुनाव आएगा तो आपके सामने बड़े से बड़े लोगों को झुकना था। निश्चित तौर पे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतना काम किया पिछले कई सालों से कि आपके सामने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुकने के लिए तैयार हो चुका था, झुक गया था। लेकिन आपका जो अगुवा है, जिसको आपने नेता माना था, वो कहीं ना कहीं गलत नीति के साथ चला गया। मैं आज डॉक्टर साहब का विरोध नहीं करता, वो तो हमारे समाज का हमारा बेटा है, निषाद का बेटा है। मैं उनके नीति को विरोध करता हूं कि उनका नीति सही नहीं है, नियत सही नहीं है, सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए लड़ता है। आज मैं बताइए, मैं बिहार से मैं क्यों आया, इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा आगे बढ़े, यहाँ पे भी विधायक हो और आगे बढ़े। आज कल मैंने बनारस में नारा दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे गंगा माता ने बुलाया है और लखनऊ बनारस का उन्होंने सांसद बना और सांसद बनारस के निषाद भाई तमाम लोगों ने सांसद बना के और देश का माननीय प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरा नारा है कि जब अगर चाय वाला बनारस में अगर प्रतिनिधित्व कर सकता है तो नाव वाला क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर सकता है और लखनऊ में क्यों नहीं बैठ सकता है। मैंने उन नारा दिया है और रियल में तो गंगा पुत्र हम है, रियल में गंगा पुत्र हम है। हमारे साथ गंगा माता निश्चित तौर पे हमारे साथ आने वाले समय में न्याय करेगा। हम वो कुल खानदान से हैं कि हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाता था, लेकिन आज हमारे नैया मझधार में फंसा है। और आप सभी को ध्यान से कान खोल के सुन लेना है, आपका नैया पार आप खुद लगाएंगे। आप 1% भी नहीं सोचिए कि लखनऊ वाला या दिल्ली वाला आके आपका नैया पार लगाएगा। आपका नैया पार निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा ही लगाएगा, दूसरा कोई लगाने वाला नहीं है साथियों। तो इस बार अपने नैया पे उसी को रखना है जो हमारे साथ होगा, हमारे हक अधिकार के साथ चलेगा, उसी को बैठाना है। वरना बीच मझधार में जाकर नाव को पलट देना है, चाहे कोई भी क्यों ना बैठा हो, नाव को पलट देना है। और हम तो मछुआरा है, मल्ला का बेटा है, तैर के किनारे लग जाएंगे। डूबने वाला कौन होगा आप सबको पता है। तो इसलिए मजबूती से आप सभी को 2022 का तैयारी करना है। इसके बाद भी बहुत सारा कार्यक्रम लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उसके लिए अभी हमारे पार्टी के सभी साथी, अभी मेरा रात्रि विश्राम भी अयोध्या में करना था,
लेकिन हमें कुछ कार्यक्रम निकल आया बिहार में, इसलिए मुझे आज ही लौट के जाना है। फिर बीच में 1 तारीख के बाद फिर प्रदेश में कार्यक्रम चालू होगा दीपावली के बाद। तो प्रदेश में बहुत तरह का कार्यक्रम चलना है और इसके लिए तमाम हमारे साथी, युवा साथी, आप लोग अपने अपने स्तर पे जाके गांव गांव में लोगों को जागरूक करें, संदेश को पहुंचाएं। और यहाँ पे हमारे बड़े संख्या में माता बहन है, मैं सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि आप यहाँ से जाएं और एक संदेश लेके जाएं कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उसको काबिल बनाए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा काबिल नहीं होगा, तब तक वो राजनीति से लेकर सामाजिक न्याय के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो कम से कम 20,000 25,000 का नौकरी पाएगा, और पढ़ा लिखा नहीं है तो 7,000 8,000 का नौकरी पाएगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उसको आगे बढ़ाए और अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति आप संघर्ष करें, क्योंकि ये संघर्ष जो है आप ही को करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को समझना है। जब आप श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि आपका नैया कोई और लगाएगा पार? आपको अपना नैया खुद ही पार लगाना है। तो इसलिए तमाम साथी से मैं कहूंगा कि मजबूती से आप लोग काम करें और समाज को जोड़े। और तमाम हमारे पार्टी के सभी शुभचिंतक और सभी सम्मानित नेतागण, आप लोगों ने लगातार प्रदेश में 17 तारीख से लेकर अभी तक लगातार आपने 10 कार्यक्रम अभी आपने कराया है और आप लोगों ने मजबूती से हर जिला में अलग अलग जगह पे आपने कार्यक्रम करके बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को बधाई देता हूँ। कई कार्यक्रम और होना है तो उसके समय अभी निर्धारित किया जाएगा। और आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को कि विशेष तौर पे आप लोगों ने कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।